तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ओवेशन विद प्लांट पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांटों का लिस्ट बता रही हूँ जिसे आप अगर खुली छत में विंटर में खुली छत पर रखते हैं तो ये पौधे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या यूँ कहें, इन पौधों को अगर खुली छत पर रखे हैं तो ये पौधे आपके ख़राब भी हो सकते हैं। आपके गार्डन से ये पौधे पूरी तरह से गायब भी हो सकते हैं। पौधे हम कितनी मेहनत से ग्रो करते हैं, अगर वही पौधे धीरे धीरे अगर हमारे ख़राब हो जाते हैं तो थोड़े से दुख भी होते हैं। तो इन पौधों के क्यों ना हम समय रहते इन पौधों की केयर कर ले तो हमारे पौधे बच भी जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ 10+ ऐसे पौधे का नाम बता रही हूँ जिसे आप चाहे तो इन पौधों को शेड एरिया में रख सकते हैं। जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगे, ज़्यादा सर्दी गिरने लगे तो इन पौधों को शेड एरिया में रख सकते हैं और जिससे आपके ये पौधे मरने से बच सके, ख़राब होने से बच सके इस भीषण ठंड में। तो चलिए जानते हैं। पहला जो प्लांट आप देख रहे हैं, जो एक वास्तु की दृष्टि से भी लकी माने गए हैं। जी हाँ, आप प्लांट देखकर सही समझे, ये है जेड प्लांट। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, इसमें पत्ते पीले होने की समस्या अक्सर देखी जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है ठंड और ओवर वाटरिंग। तो आप कोशिश करें विंटर में इसमें कम से कम वाटरिंग करें और कोशिश करें वैसे लोकेशन दें जहाँ पर धूप भी मिलते रहें, क्योंकि ज़्यादा शेड में अगर इस प्लांट को रख देते हैं तब भी प्लांट के पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो धूप भी मिले लेकिन इसमें वाटरिंग आप कम से कम करें। ओवर वाटरिंग अगर करने से बचे तो ये प्लांट के पत्ते बचे रहेंगे और ज़्यादा जब भीषण ठंड पड़ रहे हैं, रात के समय किसी कपड़े की मदद से आप चाहे तो किसी पॉली बैग की मदद से ढक सकते हैं या फिर रात के समय आप इसे ग्रीन नेट के अंदर भी रख सकते हैं। बस ये 2-3 काम आप जेट प्लांट पर कर ले तो आपके प्लांट विंटर में भी सरवाइव कर जाएंगे। दूसरा जो हमारे लिस्ट में है, जो अक्सर विंटर में ख़राब होते दिखते हैं, वो है बेबी सनरोज के प्लांट, जिसके पत्ते मोटे और गद्देदार लिए हुए होते हैं और इसमें पिंक कलर के आप देख सकते हैं जैसे कि फूल भी खिलते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, इसके बीच बीच से पत्ते पीले होने लगते हैं और पत्ते सूख सूख कर पूरे ब्रांच भी काला हो जाते हैं और पत्ते भी पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो बस विंटर में आपको धूप तो देनी है, लेकिन आपको थोड़े से ओवर वाटरिंग करने से बचें और विंटर में इसे फर्टिलाइज़र भी आप ना डालें इसमें। तो ये काम आप कर सकते हैं या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं इन पौधों को बचाने के लिए। तीसरा जो हमारे लिस्ट में है, जो अक्सर विंटर में ख़राब होते दिखते हैं, वो है खूबसूरत पत्ते वाले प्लांट, कोलियस प्लांट, जिसमें आपको विभिन्न कलर भी देखे जाएंगे, क्योंकि ये पत्ते ही इसकी खूबसूरती के सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जैसे ही विंटर शुरुआत होती है, इसके पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं और इसके ब्रांच भी धीरे धीरे गल जाते हैं। तो आप कोशिश करें विंटर में इसमें ओवर वाटरिंग करें, कम करें और धूप में भी रखें। लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ रहे हैं तो आप इसे ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हैं पौधे को बचाने के लिए। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, खूबसूरत पत्ते वाले ही प्लांट हैं, जो अक्सर विंटर में देखे गए हैं कि इसके पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। तो आप कोशिश करें इसमें ओवर वाटरिंग करने से बचें। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ढेरों कटिंग, ताकि ये प्लांट, अगर एक प्लांट ख़राब होते हैं तो और भी प्लांट आपके बचे रहें। तो कोशिश करें
आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग लगा लें ताकि आपके पौधे गार्डन में बचे रहें, या फिर ओवर वाटरिंग करने से बचें और इसे धूप में रखें। ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप इसे किसी पॉली बैग की मदद से ढक सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ, आप सही समझे, ये है मॉस रोज पर्चुला का, जो समर में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, समर से लेकर रेनी सीजन तक। लेकिन जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है ये प्लांट सूखने लगते हैं। ये देखिए, और फूल भी कम आने लगते हैं। तो विंटर में इसे खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। आप ज़्यादा जब ठंड पड़े तो उस समय आप कोशिश करें इन प्लांटों को एक जगह, सभी प्लांटों को एक जगह शिफ्ट कर लें और किसी बड़े गमले में आप शिफ्ट कर लें और इसे ग्रीन नेट के अंदर रखें, क्योंकि ज़्यादा ठंड ही इस पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ रहे हैं तो ग्रीन नेट के अंदर आप इसे ज़रूर से ज़रूर रखें। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पत्ते वाले ही प्लांट हैं। जी हाँ, एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम पत्थरचट्टा। ये थोड़े से सक्लेंट वैरायटी के प्लांट है जिसके ब्रांच और पत्ते दोनों तरह से पानी से भरे रहते हैं। एक तरह से जेल इसमें भरे रहते हैं। तो इस समय जैसे ही विंटर शुरुआत होती है आप देख सकते हैं इसके पत्ते सूखने लगते हैं। तो कोशिश करें विंटर में कम पानी डालें, और आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं या फिर ग्रीन नेट के अंदर रख दें ज़्यादा ठंड जब पड़ने लगे। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये है एडेनियम के प्लांट। जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है तो एडेनियम पर भी खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। इसके नहीं तो इसके कॉडेक्स ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें इन सभी प्लांटों को ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हैं, और दिन में आप इसे कभी कभी धूप भी लगा सकते हैं, और इसमें वाटरिंग और फर्टिलाइज़र थोड़े से कम डालें इस विंटर सीजन में। तभी आपके एडेनियम प्लांट आपके गार्डन में सही रहेंगे और हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे। अगर इसे विंटर में थोड़े से बचा लेते हैं तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है इसमें फ्लावरिंग भी आने शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं एक खूबसूरत वाइन प्लांट, ये है टर्टल वाइन। जैसे ही विंटर शुरुआत होती है ये देख सकते हैं टर्टल वाइन के प्लांट अपने आप ही सूखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके रूट मिट्टी में रहते हैं। और जैसे ही फरवरी शुरू होती है तो ये अपने आप ही ग्रोथ पकड़ लेती हैं। तो बस आपको करनी क्या है, इस विंटर में आपको कम पानी डालनी है और इसके जितने सूखे हुए ब्रांच हैं आप इसे समय समय पर हटाते रहें। और आप चाहें तो इस प्लांट को भी शेड एरिया में रख सकते हैं, लेकिन दिन के समय इसे धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस विंटर में आप कोशिश करें फर्टिलाइज़र भी कम डालें और पानी भी इसमें कम से कम डालें। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं एक खूबसूरत वाइन है। ये वाइन प्लांट भी बोल सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट प्लांट भी बोल सकते हैं। जी हाँ, आप इस प्लांट को देखकर सही समझे, ये है टैंगल हट के प्लांट जिसके पत्ते सकुलेंट टाइप के और ब्रांच बिल्कुल गद्देदार और पतले लिए होते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है इस प्लांट पर भी इफेक्ट दिखने लगते हैं। तो आप कोशिश करें इन सभी प्लांटों को वाटरिंग भी कम करें, फर्टिलाइज़र देने से बचें और धूप में रखें। लेकिन ज़्यादा ठंड में आप चाहें तो इसे ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सकुलेंट प्लांट जिसका नाम है हवार्थिया के प्लांट, जो अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाने जाते हैं। तो ज़्यादा विंटर में भी ये प्लांट थोड़े से गलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें इस प्लांट को भी शेड एरिया में रख सकते हैं और इसमें पानी और फर्टिलाइज़र देने से बचें। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ, जितने भी कैक्टस के प्लांट हैं जिसके पत्ते मोटे और गद्देदार होते हैं उन्हें भी खास केयर की आवश्यकता पड़ती है विंटर में। बस आपको करने क्या है, इसमें वाटरिंग करने से बचें। और जो प्लांट ख़राब होते रहते हैं, जो फंगस डिजीज से घिरे रहते हैं, उन पत्ते को आप काट कर हटाते रहें समय समय पर,
क्योंकि विंटर में इसमें अक्सर फंगस की समस्या देखी जाती है, प्लांट धीरे धीरे गल जाते हैं। तो वाटरिंग भी कम करें और जो पत्ते या ब्रांच खराब हो रहे हैं उन्हें आप कट करके हटाते रहें। तो ये कुछ प्लांट है जिसे विंटर में खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।